In this video, I'll teach the chapter the Union Government. The organ is the Judiciary. इसके पहले वीडियो में हम लोग एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बारे में पढ़े थे. इसमें हम लोग जुडिशियरी के बारे में पढ़ेंगे. वी नो द ओवरऑल फंक्शन ऑफ जुडिशियरी, द ऑर्गन जुडिशियरी. इसका काम होता है लॉ को इंटरप्रेट करना, लोगों को जस्टिस देना, रूल्स जो इम्प्लीमेंट हो चुका है वो फॉलो हो रहा है या नहीं, अगर नहीं हो रहा तो उसके अगेंस्ट पनिशमेंट देना, एंड सो ऑन. सो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी. जस्टिस तभी पॉसिबल है अगर जुडिशियरी इंडिपेंडेंट होगा. अदरवाइज कोई मिनिस्टर, जैसे अगर कोई मिनिस्टर भी कोई गलत काम कर रहा है तो उसको पनिशमेंट तभी दिया जाएगा जब जुडिशियरी को किसी से डर नहीं या वो किसी के अंडर काम नहीं करता है, तो वो कोई प्रेशर में नहीं है, वो सही या गलत देकर अपना फैसला दे देगा. जुडिशियरी डिपार्टमेंट ये नहीं देखता है कि गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी कौन है या ऑपोजिशन में कौन है, ये सब चीज़. सो जस्टिस इज ओनली पॉसिबल इफ जुडिशियरी इज इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल एंड अनबायस्ड. क्योंकि जुडिशियरी सिर्फ लोगों का राइट्स ही नहीं बचाता है, बल्कि बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जैसे सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, ये सब कुछ, विदाउट एनी प्रेशर फ्रॉम एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेचर. कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा ऐसा प्रोविजंस दिया गया है जो जुडिशियरी को इंडिपेंडेंट बनाता है और फ्री रखता है फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. जैसे स्पेशल प्रोविजंस कुछ दिया हुआ है डू यू नो में. जजेस आर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशंस. जजेस को रिमूव करना इतना आसान नहीं होता है, इम्पीचमेंट के थ्रू ही हटाया जा सकता है. ये रूल हम लोग ऑलरेडी प्रेसिडेंट को हटाने का पोर्शन में पढ़े थे. द जजेस आर पेड एडिक्वेट सैलरी. देयर सैलरी एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग देयर टेन्योर. किसी जज का सैलरी सपोज 1 लाख है, तो उसके ये पहले से डिसाइड हो गया कि 1 लाख होगा. अब उसका सैलरी को कमाया नहीं जा सकता है उसके टर्म ख़त्म होने के पहले, कि ये पास करो, ये रूल पास करो, नहीं तो तुम्हारा सैलरी कम कर देंगे या फैसिलिटीज़ कम कर देंगे. तो ये धमकी सब नहीं चलता है, इसीलिए ऐसा रूल बनाया गया है कि जो फिक्स हो गया वो हो गया. द टेन्योर्स ऑफ द जजेस इज ऑल्सो फिक्स्ड. तो ये सारा स्पेशल प्रोविजंस है जो इंश्योर करता है, और भी ऐसा बहुत सारा है जो इंश्योर करता है कि जुडिशियरी इंडिपेंडेंटली फंक्शन करे. नाउ विल रीड अबाउट द टाइप्स ऑफ केसेस. जनरली कोर्ट में 2 तरह का केस होता है, सिविल केस और क्रिमिनल केस. सिविल केसेस आर रिलेटेड टू डिस्प्यूट्स ओवर प्रॉपर्टी, मैरिज, मनी, रेंट मैटर्स, सामान खरीदना बेचना, इन सब चीज़ों का. दे ऑल्सो इंक्लूड द इन्फ्रिंजमेंट और वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल. तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स भी सारा इसमें आ जाता है. ऐसे क्रिमिनल केसेस में चोरी वगैरह का आता है, चोरी, मर्डर, चीटिंग, हैरेसिंग ऑफ वुमेन, वायलेंस, किडनैपिंग, ये सारा इसमें आता है. टैक्स इवेजन, मतलब बहुत लोग होते हैं जो अपना टैक्स नहीं भरते हैं, गलत फाइल रिपोर्ट करते हैं, तो टैक्स इवेजन भी क्रिमिनल ऑफेंस है. यूजुअली द क्रिमिनल केसेस बिगेन विद द लॉजिंग ऑफ एन FIR. ये हम लोग बहुत सारे मूवीज़ और सीरियल्स में देखे हैं कि पहले FIR फाइल किया जाता है. तो FIR इज़ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट. सारे क्रिमिनल केसेस का FIR फाइल होता है पहले, फिर इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा स्टार्ट होता है, उसके बाद केस कोर्ट में जाता है. इन केस द क्राइम इज प्रूव्ड, द अक्यूज्ड कैन बी आइदर सेंट टू जेल और फाइंड, और इन सम केसेस बोथ फाइंड एंड जेल. तो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगा, उसके बाद कोर्ट में केस जाता है. कोर्ट में जाने के बाद अगर क्राइम प्रूव हो गया तो जो गिल्टी है या तो उसको फाइन लगाया जाता है उसके ऊपर, या उसको जेल भेजा जाता है. किसी केसेस में दोनों ही पनिशमेंट दिया जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज सिंगल यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम. जुडिशियल सिस्टम इंडिया का पूरा यूनिफाइड है, एक है. इसमें अलग अलग ब्रांचेस हैं, जिसे ये फ्लो चार्ट से बहुत इजीली समझ आएगा. सबसे हेड में है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. दिस इज़ द एपेक्स जुडिशियरी गवर्नमेंट बॉडी. उसके नीचे आता है हाई कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होता है वो पूरे इंडियन टेरिटरी पे एप्लीकेबल होता है. हाई कोर्ट्स हर स्टेट का अलग अलग होता है. हाई कोर्ट के नीचे होता है लोअर कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग. तो ये हो गया कंट्री के लिए, ये हो गया स्टेट के लिए.
अब दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के लिए तो सिविल और क्रिमिनल केसेस अलग होता है, तो कोर्ट भी अलग होता है। फिर इसमें इतना ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक करने से हो जाएगा, बट गो थ्रू इट वंस। तो सिविल कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, क्रिमिनल कोर्ट में सेशंस जज या एडिशनल सेशंस जज, फिर असिस्टेंट सेशन, इस तरह से चलते रहता है। नाउ विल रीड अ लिटिल मोर अबाउट सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 26 जनवरी 1950, जब कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था। ये हाईएस्ट कोर्ट है कंट्री का और इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। ये सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों का यहाँ पर सुनवाई होता है, हियरिंग होता है। इट ऑल्सो डील्स विद द केसेस पर्टेनिंग टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनफैक्ट दो स्टेट के बीच का अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में आता है। कॉम्पोजिशन, सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम 31 जजेस होते हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कॉलेजियल सिस्टम। इट इज़ अ क्लोज्ड ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब सिर्फ प्रेसिडेंट का इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं होता है, अपॉइंट उनके नाम पर ही किया जाता है, लेकिन कॉलेजियल सिस्टम मतलब और भी लोग का कंसल्टेशन के थ्रू होता है। तो फर्स्ट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, then 4 judges of the Supreme Court. While appointing the Chief Justice, the President consults other judges as he or she deems proper. Chief Justice of India मतलब सुप्रीम कोर्ट का हेड, उसको भी अपॉइंट करने के लिए दूसरे जजेस से कंसल्टेशन किया जाता है और फिर बाकी जजेस को अपॉइंट करने के लिए चीफ जस्टिस के साथ मिलकर डिसीजन लिया जाता है। Normally, the senior-most judge of the Supreme Court is appointed as the Chief Justice of India. Similarly, other judges of Supreme Court are also appointed by President of India. जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? इंडियन सिटीजनशिप होना पड़ेगा ऑब्वियसली, और मिनिमम हाई कोर्ट या कोई भी दूसरे कोर्ट में उस इंसान अ जज ऑफ द हाई कोर्ट और कोर्ट फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 5 years। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के पहले हाई कोर्ट या किसी भी दूसरे कोर्ट में मिनिमम 5 years एज अ जज का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट मतलब एक्सपर्ट ऑन लॉ। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग वो एक बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए लॉ में, तभी जाकर वो सिलेक्ट किया जा सकता है। टेनवल एंड रिमूवल फ्रॉम ऑफिस, तो दे कैन रिमेन जज टिल 65 years ऑफ एज, उसके बाद उन लोगों को रिटायर होना पड़ता है। अगर जज अपॉइंट हो गया तो उसके बाद हटाने का उसका प्रोसेस है इम्पीचमेंट, जो हम लोग पढ़े थे कि स्पेशल मेजॉरिटी से पास किया जाता है। और किस बेसिस पे इम्पीचमेंट किया जा सकता है? अगर वो इंसान अपना ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा है तो, या मिसबिहेवियर के बेसिस पे, इन सब बेसिस पे इम्पीचमेंट के लिए स्टार्ट किया जा सकता है प्रोसेस। अदरवाइज जज, प्रेसिडेंट, इन सबको रिमूव करना इतना ईजी नहीं होता। सैलरी एंड अलाउंसेस, द गवर्नमेंट हैज सेट द सैलरी ऑफ द चीफ जस्टिस एट 2.8 lakhs per month, whereas other judges at 2.5 lakhs per month। और बहुत सारा एडिशनल प्रोविजंस मिलता है, जैसे रहने के लिए घर, कार, ट्रैवल अलाउंसेस, लीव एंड पेंशन ऑन रिटायरमेंट, ये सब कुछ मिलता है। सो व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कुछ पावर्स के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में। तो एज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री, सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारा इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जुरिडिक्शंस है। जुरिडिक्शंस मतलब किस चीज़ में वो डिसीजन ले सकता है, किस चीज़ में नहीं ले सकता है। सबसे पहले जैसे ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ओरिजिनल जुरिडिक्शन इज एक्सरसाइज इन केसेस विच ओरिजिनेट इन द सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब बहुत सारा ऐसा केसेस है जो सुप्रीम कोर्ट में पहली बार सुनवाई होता है, जिसका हमेशा ऐसा नहीं होता कि लोअर कोर्ट्स में पहले होगा उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में आएगा। बहुत सारा ऐसा केस है जिसका डायरेक्ट हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। जैसे अगर किसी स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बीच का कोई प्रॉब्लम है, या कोई 2 स्टेट या कोई 2 यूनियन टेरिटरी, इस तरह से जब डिस्प्यूट्स होता है तो सारा हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। सपोज वेस्ट बंगाल और झारखंड के बीच का कोई डिस्प्यूट है, तो अब हाई कोर्ट में तो सुन नहीं सकते हैं क्योंकि हाई कोर्ट तो स्टेट के लिए होता है, तो इसी वजह से डायरेक्ट हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में होता है। इसको बोला जाता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन।
Next, appellate jurisdiction. Appellate jurisdiction is exercised to hear appeals against the decision of the High Courts and other courts regarding constitutional, civil and criminal cases. Suppose हाई कोर्ट में कोई फैसला सुनाया गया लेकिन उस इंसान को मंजूर नहीं है, उसको लग रहा है कि उसके साथ गलत हुआ है, तो वो क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा कि ये केस अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना चाहिए, इसका हियरिंग होना चाहिए। तो ये होता है एपेलेट जुरिडिक्शन, जहाँ पर वो हाई कोर्ट के केसेस को सुनता है। सो द जुरिडिक्शन इज एप्लीकेबल टू इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, केसेस सेंट बाई हाई कोर्ट्स एंड क्रिमिनल केसेस वेयर अ हाई कोर्ट चेंजेस द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट एंड गिव्स अ डेथ सेंटेंस। एक तो हो गया कि हाई कोर्ट में फैसला जिसको मंजूर नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। कभी कभी क्या होता है, कोई लोअर कोर्ट में किसी को जेल भेजा सपोज 10 ईयर्स के लिए, किसी पनिशमेंट के लिए, क्राइम के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको डेथ सेंटेंस दे दिया, तो फिर वो केस एक बार रिव्यू करने के लिए कि क्यों हाई कोर्ट उसको डेथ सेंटेंस दे दिया, तो ये केस एक बार सुप्रीम कोर्ट में जाएगा कि जब लोअर कोर्ट उसको 10 ईयर्स दिया या 15 ईयर्स दिया तो हाई कोर्ट उसको डेथ सेंटेंस देकर सही किया है या गलत। इस तरह से एपेलेट जुरिडिक्शन होता है। नेक्स्ट इज एडवाइसरी जुरिडिक्शन। यहाँ पर मोस्टली मैटर्स ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन पूछ सकता है, क्योंकि जज है तो उन लोगों को आइडिया होगा और कि किस लॉ से क्या चीज़ होगा, लॉ का बेटर आइडिया उन लोगों को ही है। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से कंसल्टेशन करता है। दिस इज एडवाइसरी जुरिडिक्शन, एडवाइस से नाम याद रहेगा। सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइज करता है अपने सारे कोर्ट्स के फंक्शन को। जिस तरह से स्कूल में प्रिंसिपल सारे टीचर्स का परफॉर्मेंस रिव्यू करता है, ठीक उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट सारे लोअर कोर्ट्स का फंक्शन रिव्यू करता है। तो ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के जैसा भी काम करता है, क्योंकि यहाँ पर सारा प्रोसीडिंग्स वगैरह सब कुछ रिकॉर्ड करके रहता है बुक के तौर पर या फाइल्स में, ताकि फ्यूचर में देखना पड़े कि इस तरह का पहले क्राइम हुआ तब क्या पनिशमेंट मिला था, तो रेफर कर सके। तो दिस इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट होता है सुप्रीम कोर्ट के कारण ही। अगर किसी भी इंसान का राइट्स वायलेट हुआ तो ही और शी कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट। सो दीज आर द वेरियस फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और भी है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो, फर्स्ट वॉच द वीडियो एंड रीड द चैप्टर टिल पेज नंबर 234।